चाहे एक जवान शहीद हो या फिर 11 जवान शहीद हो, जाहिर सी बात है अपुण्य क्षति होती है किसी भी एक जवान का खोना। लेकिन अगर 11 जवानों पर यानी कि जवानों के काफिले पर हमला किया जाता है तो जाहिर सी बात है नक्सलियों के जरिए, माओवादियों के जरिए बहुत ही बड़ी साजिश, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र यहां पर रचा गया था। क्या किसी तरह की बड़ी फंडिंग यहां पर हुई थी? अमित, कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि अगर जवानों के काफिले पर यूं सोची समझी साजिश होती है तो इस साजिश को अंजाम देने के लिए वो फंडिंग भी हुई होगी। आईडी ब्लास्ट से हमला करना अपने आप में यह बताता है कि किस तरह से वो षड्यंत्र, अगर उन्हें जमीन पर उतारना था तो फंडिंग को लेकर भी सवाल उठने हैं। जी बिल्कुल, न केवल फंडिंग बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट और उसके बाद हमला करना वहां पर और उसके बाद हमले को अंजाम देकर फरार कर देना, चीजों की जांच यहाँ पर हो रही है। फंडिंग की जहां तक बात है, जो सरकार इस नक्सलियों के लगाम करती थी, उनके फंडिंग्स को रोका था। उनके में हमारे 11 जवान दुखद तरीके से शहीद हुए। प्रशांत, तो बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है और एक बार फिर से तमाम रणनीतियों को रिहर्स करने का समय है कि क्या वाकई नक्सली जो थे वो बैकफुट पर थे या उनकी कोई स्ट्रेटजी थी कि वो कुछ कदम पीछे चले और उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दें। क्योंकि जब सामने वाला थोड़ा लापरवाह होता है तो फिर से अपनी मौजूदगी, अपने अस्तित्व को दिखाने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है इस घटनाक्रम को उसी तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल। दंतेवाड़ा पहले भी जिक्र सबसे चर्चाओं में रहा है। दंतेवाड़ा नक्सली वारदातों के लिए नक्सलियों का गढ़ दंतेवाड़ा कहा जाता रहा है, लेकिन जहां पर यह घटना घटी है थोड़ा सा ये भी हमें समझाएं कि किन किन राज्यों के बॉर्डर लगते हैं। और कई बार ये भी हमने देखा है कि भाई छत्तीसगढ़ में वारदात को अंजाम देकर तेलंगाना, आंध्रा में चले जाते हैं नक्सली। उड़ीसा का बॉर्डर भी लगता है, कुछ छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र का बॉर्डर भी कुछ टच होता है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर भी टच होता है। ये कैसे और कहां इसका इम्पैक्ट, और क्या नक्सली इनका फायदा भी उठाते हैं दूसरे राज्यों के बॉर्डर का? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बता दूं कि तेलंगाना, आंध्रा और उड़ीसा ये 3 बॉर्डर इन इलाकों पे लगते हैं जहां पर नक्सली वारदात को अंजाम देते हैं। और जहां तक जाने की बात है कि एक दूसरे राज्यों में जाते रहे, फायदा उठाते रहे। हालांकि आंध्रा या तेलंगाना की बात करें तो ग्रे हाउंड फोर्सेस जो है समय समय पर बॉर्डर पार करती हैं और नक्सलियों पर जब अटैक करना होता है तो ऐसा अटैक करते भी हैं। कुछ समय पहले ऐसा ही एक अटैक ग्रे हाउंड द्वारा सामने भी आया था। तब आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों ही स्टेट की पुलिस का, जवानों का आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ इस प्रकार के अटैक को अंजाम दिया जाता है। और प्रशांत, समय समय पर ये बैठकें होती रही हैं, चाहे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित इलाका है राजनांदगांव और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका जहाँ नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ के लोगों की भी बैठकें आपस में होती रही हैं। आसपास के चाहे तेलंगाना, उड़ीसा के बॉर्डर के जो सीआरपीएफ या सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी हैं उनकी भी बैठक समय समय पर होती है। और ये रेगुलर बैठकें होती हैं और ये बैठकें सालों से चल रही है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कहा जाता है। और ये कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है कि किस तरीके से आपसी सामंजस्य के साथ नक्सली को पीछे ढकेला जा सके, ताकि अगर किसी एक स्टेट में वारदात हो तो भागकर दूसरे स्टेट में नक्सली ना पहुंच पाए। तो इस प्रकार की बैठकें होती रही हैं। बावजूद सालों से ये समस्या बरकरार है, तो कई सारी चीज़ें इस पर निकल कर सामने आती हैं कि इस प्रकार की समस्या अगर बरकरार है तो उसके पीछे क्या लोकल सपोर्ट खो देना है, क्योंकि लोकल लोग जो होते हैं वो बहुत अपने आप में अहम होते हैं। और नक्सलियों की ताकत बल्कि कहा जाए वही लोग होते हैं, क्योंकि सारे इनपुट नक्सलियों को वही देते हैं, वहीं से मिलते हैं। और ऐसे में उनका भरोसा। तो देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर, सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे, मौके की ये तस्वीर है। बड़ा ब्लास्ट होता है और ये आवाज आप सुनिए, ये वो धमाके की आवाज उस वक्त सामने आती है जब हमला हमारे जवानों पर किया जाता है। आप समझिए, 11 जवानों का खोना एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। एक ऐसी क्षति है जो ये बताती है कि नक्सलवाद का खात्मा अभी जड़ से करना बाकी है। भले ही अंतिम दौर कहा जा रहा हो, लेकिन इस अंतिम दौर का बहुत जल्द आना अभी बाकी है। बिल्कुल, और तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। ये उस मौके की तस्वीर है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की, जहां पर आपको बता दें कि हमारे जवानों के ऊपर अटैक किया गया, हमला किया गया और
वो आवाज भी आप सुनेंगे जब वो ब्लास्ट हुआ, आईईडी ब्लास्ट, बिल्कुल ठीक ऐसे अभी जब जो आपने आवाज सुनी यही उस धमाके की आवाज है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जहां पर ये हमला हुआ, ठीक उसी जगह की ये तस्वीरें आपके सामने। हमारे 11 जवानों की इसमें शहादत हुई है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। किस तरीके से सर्च ऑपरेशन से जब ये सभी सुरक्षाकर्मी लौट रहे थे उस वक्त इनकी पिकअप वैन के ऊपर नक्सलियों ने अटैक किया। और लगातार हम कह रहे हैं कि ये एक बड़ा नक्सली हमला है क्योंकि 11 जवानों को हमने इस हमले के अंदर खो दिया है। और लगातार हम आपको उस जगह से तस्वीर एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये अटैक होता है। हमारे जवान जब सर्च ऑपरेशन से लौट रहे थे उस वक्त घात लगाए वहां पर बैठे नक्सलियों ने ये आईईडी ब्लास्ट किया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सहयोग देखा जा रहा है और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उन तक भी मदद पहुंचाई जाएगी, ये बात भी कही गई है सरकार की तरफ से। लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार जो बातचीत हमने की ये जानकारी मिल रही है कि बौखलाहट में किया गया ये अटैक है। जिस तरीके से नक्सलियों के साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है, उनकी दहशत कम होती जा रही है, तो ऐसे में एक बार फिर से खुद को अपना वर्चस्व साबित करने के लिए ये अटैक किया गया हमारे जवानों के ऊपर और इसमें हमने अपने 11 जवानों को खो दिया।